एक तरफ रिद्धिमा ये सोच रही थी कि ऋषित सोनिया की मौत की वजह से दुखी होगा, वहीं ऋषित ये सोचकर परेशान था कि इतना सब होने के बाद भी रिद्धिमा ये सोचती थी कि ऋषित के दिल में सोनिया के लिए फीलिंग्स थी। परेशान होते हुए ऋषित ने रिद्धिमा को देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जिस सोनिया ने मेरे खिलाफ तुम्हारे खिलाफ इतना कुछ किया, उसके बाद भी मुझे उसके लिए दुख होगा? रिद्धिमा ने अपने दिल में खटक रही बात बोलते हुए कहा, मानती हूँ कि सोनिया ने बहुत कुछ किया, बहुत गलत किया, पर तुम दोनों 4 साल साथ थे और आखिर वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी तो। लेकिन ऋषित ने रिद्धिमा की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, एक्स गर्लफ्रेंड थी, पर मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने किस हालत में सोनिया का प्रपोजल स्वीकार किया था और उसे यहाँ लेकर आया था। मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि 4 सालों में मैंने उसे खुद से अलग कर लिया था और खुद को काम में बिजी कर लिया था। मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि हम दोनों ने कभी किस भी नहीं किया, तो फिर और पास आने का तो चांस ही नहीं था। और उस दिन जब तुमने मुझे और सोनिया को उसके घर में देखा था, तब सोनिया मुझे किस कर रही थी, मैं नहीं। हम दोनों के बीच कभी फिजिकल रिलेशन नहीं थे। रिद्धिमा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ पता है मुझे, मतलब एक दिन मैंने तुम्हारा और सोनिया का झगड़ा सुना था, तब सोनिया ये सब बोल रही थी। ऋषित की आंखें नम हो गई और उसने इमोशनल होकर कहा, और फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं उसे मिस कर रहा हूँ? दुखी हूँ रितु, मैंने सोनिया को तब भी मिस नहीं किया जब वो मेरे साथ थी। वो मिस यू के मैसेज भेजा करती थी, आई लव यू के मैसेज भेजा करती थी, पर मैं उसको रिप्लाई भी नहीं देता था। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं सोनिया को नहीं तुम्हें मिस किया करता था। तो फिर कैसे सोनिया को आई लव यू बोल देता? मेरे दिल में सोनिया के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरे दिल में तो हमेशा से बस एक ही इंसान के लिए जगह थी। ये सुनकर रिद्धिमा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। रिद्धिमा ने मन ही मन सोचते हुए कहा, इसका क्या मतलब है? ऋषित हमेशा से मुझसे प्यार करता है। रिद्धिमा यही सब सोच रही थी कि उसे यूं चुप देख ऋषित को लगा कि रिद्धिमा को उस पर यकीन नहीं था। उसका ऐसा रिएक्शन देख ऋषित फिर से उसको समझाते हुए बोला, तुम्हें अभी भी लगता है क्या कि 4 साल पहले तुम्हारा एक्सीडेंट मैंने करवाया था? मैंने सच में ऐसा नहीं किया था रिद्धिमा, प्लीज यकीन करो मुझ पर। सोनिया के लिए दिल में जो भी था वो इस सोच से था कि वही वो लड़की है जिसने मेरा साथ दिया, पर वो तो झूठ निकला। लेकिन मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट कभी नहीं करवाया। रिद्धिमा ने लंबी सांस लेते हुए ऋषित से कहा, उन लोगों ने मिस्टर अरोड़ा कहा था, तो मुझे लगा कि वो तुम ही हो सकते हो, क्योंकि और किसी के पास मुझे मारने का कारण नहीं था। इसलिए जब सालों बाद मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम फिर से मुझे और निशांत को मारना चाहोगे, और इसीलिए मैं निशांत के होने का सच तुमसे छुपाती रही। पर तुम्हें पता चल ही गया कि निशांत तुम्हारा बेटा है और तुम उसे यहाँ मुंबई अरोड़ा मेंशन ले आए। फिर मैंने भी अरोड़ा मेंशन में रहने का फैसला किया, क्योंकि मैंने सोचा कि निशांत को मैं तुम्हारे पास अकेले नहीं छोड़ सकती, और फिर मैं अरोड़ा मेंशन में रहकर तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लूंगी, ये साबित करने के लिए कि तुमने ही मुझे मारने की कोशिश की थी, ताकि मुझे निशांत की कस्टडी मिल सके। ये सब सुनकर ऋषित की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने चौंकते हुए बोला, मतलब तुम इस घर में आई ही इसलिए थी ताकि मेरे खिलाफ सबूत कलेक्ट कर सको? रिद्धिमा ने धीरे से जवाब देते हुए कहा, हाँ, पर सबूत मिले नहीं, और फिर बाकी जो भी हम दोनों के बीच गलतफहमियां थी वो सब खत्म होने शुरू हो गई, और फिर हम करीब आने लगे। कुछ पल दोनों ही चुप रह गए। फिर धीरे से ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, रितु, अब तो हम दोनों के बीच सारी बातें क्लियर हो गई है ना, तो क्या अब हम आगे साथ में बढ़ सकते हैं? रिद्धिमा ऋषित को देखती रह गई। उसके लिए अपना मन बनाना आसान नहीं था, क्योंकि बार बार उसके दिल में यही ख्याल आया कि चाहे कारण कोई भी हो, पर ऋषित सोनिया को उनकी जिंदगी में ले आया। ऋषित ने रिद्धिमा को तलाक देने की सोची, जबकि उसके पेट में ऋषित का बच्चा था। रिद्धिमा ने जब कुछ नहीं कहा तो ऋषित ने उसका हाथ छोड़ दिया। ऋषित ने दिल ही दिल में सोचते हुए कहा, काश मैं तुम्हें बता पाता रितु कि मुझे तुमसे कितना प्यार है। काश तुम्हें बता पाता कि तुम मेरी जिंदगी हो और तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं। उसी वक्त रिद्धिमा के दिल में भी कई बातें चल रही थी। रिद्धिमा ने मन ही मन खुद से कहा, पता नहीं क्यों ऋषित, मैं ये फैसला नहीं ले पा रही हूँ। क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो ऋष? क्या अभी भी प्यार है तुम्हें मुझसे? काश मैं ये सब समझ पाऊं। रिद्धिमा फिर बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी, तो ऋषित फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, तुमने पूछा था ना कि क्या मैं दुखी हूँ? तो हाँ, मैं दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, पर इस दुख का कारण ये नहीं कि सोनिया की मौत हुई है, बल्कि ये है कि तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हो। मेरे दुख की वजह ये है कि तुम अभी भी मुझसे दूर हो। रिद्धिमा मुंह खोले देखती रह गई। रिद्धिमा का ये रिएक्शन देख ऋषित ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, मैं सोनिया के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने वाला था। जो उसने लेटर्स के मामले में मुझे धोखा दिया वो आसानी से साबित किया जा सकता था। मैं उस पर तुम्हारे और मिहिर की बदनामी करने की कोशिश के लिए भी केस करने वाला था,
निशांत को वो मशरूम खिलाने का केस और तुम्हें मारने की कोशिश करने के लिए भी केस करने वाला था, पर इससे पहले ही ये एक्सीडेंट हो गया। रिद्धिमा बस सुनती रह गई। ऋषित तो सोनिया को सजा दिलवाना चाहता था, तो इसका मतलब ये था कि सच में ऋषित को सोनिया से प्यार नहीं था। रिद्धिमा ने आखिर अपने दिल में चल रहा सवाल पूछा, तो मतलब तुम सोनिया से प्यार नहीं करते? रिद्धिमा की आंखों में आंखें डालते हुए ऋषित ने कहा, जब प्यार को शायद ठीक से समझा भी नहीं था, तब से लेकर इस पल तक मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है। उसे ऐसे अपनी तरफ देख रिद्धिमा की नजरें अपने आप झुक गई और वो फौरन वहां से चली गई। और फिर रिद्धिमा अपने कमरे में आ गई। रिद्धिमा का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे उसकी आवाज रिद्धिमा को भी सुनाई दे रही थी। अब रिद्धिमा के और ऋषित के बीच की सारी गलतफहमियां क्लियर हो चुकी थी। ये बात भी साफ थी कि ऋषित ने कभी रिद्धिमा को या निशांत को मारने की कोशिश नहीं की, और ये बात भी बिल्कुल कांच की तरह क्लियर था कि ऋषित रिद्धिमा और निशांत दोनों को बहुत प्यार करता था। ऋषित ने साफ साफ बोल दिया था कि वो रिद्धिमा के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। अब फैसला रिद्धिमा को लेना था। रिद्धिमा ने एक लंबी सांस ली और बेड पर लेटे लेटे यही सोचने लगी कि क्या उसे अब ऋषित के प्यार को स्वीकार कर लेना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। ऋषित की बात से ये साफ था कि ऋषित अभी भी रिद्धिमा से प्यार करता था। सच बात तो ये थी कि ऋषित हमेशा से बस रिद्धिमा से ही प्यार करता था। सोचते हुए रिद्धिमा की धड़कनें अपने आप बढ़ने लगी। जिस इंसान से उसने इतना प्यार किया था वो भी हमेशा से उससे ही प्यार करता था, तो बस रिद्धिमा को फैसला लेना था। बस यही सोचते हुए रिद्धिमा को नींद लग गई। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया। इस एक हफ्ते में बहुत कुछ हो चुका था। पुलिस ने लगभग ये मान लिया था कि सोनिया और निर्मला का केस सिर्फ एक एक्सीडेंट था। सोनिया के चाचा भी सोनिया और निर्मला के अंतिम क्रियाक्रम पूरे करके अपने गांव लौट गए थे। रिद्धिमा ने जिस लीगल एडवाइजर को 25 करोड़ दिए थे वो भी अपने काम में लगा हुआ था और अक्षय मल्होत्रा की सारी प्रॉपर्टी सील होने लगी थी। दूसरी तरफ गौरव मल्होत्रा अभी भी हॉस्पिटल में था। देवयानी और सूरज के पास चलने के लिए फिलहाल कोई नई चाल नहीं थी, तो वो चुप ही बैठे हुए थे। जैसे रिद्धिमा ने जैसे बोला था वैसे ही चिराग देवयानी के दोनों फोन और सूरज के लैपटॉप का डाटा रिकवर करवा लाया था। एक दिन चिराग रिद्धिमा से मिलने आया और उसने रिद्धिमा को ये बताया कि उसने टेक्निकल एक्सपर्ट की मदद से देवयानी के दोनों फोन्स और सूरज के लैपटॉप का डाटा रिकवर करवा लिया था। ये सुनकर रिद्धिमा ने फौरन उत्सुकता से पूछा, तो तुम्हें क्या पता चला? कुछ बड़ी बात पता चली है? कुछ सस्पिशियस है? जो भी चिराग को पता चला था वो बहुत ही शॉकिंग था, तो इसलिए चिराग उलझन में था कि वो ये सब रिद्धिमा को कैसे बताए। लेकिन फिर भी चिराग ने सच रिद्धिमा को बताते हुए कहा, वो मैडम, देवयानी मैडम के फोन्स और सूरज सर के लैपटॉप से एक वीडियो मिला है और ये अरोड़ा मेंशन के लिविंग रूम की सीसीटीवी फुटेज की वीडियो है। ये वही वीडियो है जिसमें सोनिया मैडम अपना सारा गुनाह कबूल कर रही थी और ऋषित सर ने सोनिया पर हाथ उठाया था और उनका गला दबाया था। वीडियो में आवाज नहीं है, तो वीडियो देखने पर किसी को भी ये गलतफहमी होगी कि ऋषित सर सोनिया को मारना चाह रहे हैं और उन्हें हरास कर रहे हैं। और रिद्धिमा ने चिराग की हिचकिचाहट समझते हुए कहा, जो भी है चिराग, साफ साफ कहो। रिद्धिमा की बात सुनकर चिराग ने आखिर सब सच बताते हुए कहा, ये साफ पता चल रहा है कि देवयानी मैडम के फोन से ही वो वीडियो सोनिया को भेजा गया था। रिद्धिमा को याद आया कि कैसे सोनिया ने वो वीडियो भेजकर ऋषित को शादी के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर रिद्धिमा ने सोनिया के घर जाकर सोनिया का फोन तोड़ दिया था ताकि वो उस वीडियो का इस्तेमाल ना कर सके। अब इन सब का मतलब रिद्धिमा अच्छे से समझ गई थी, तो उसने धीरे से कहा, इसका मतलब है कि देवयानी आंटी और सूरज सोनिया की मदद कर रहे थे। चिराग ने बस हाँ में सर हिलाया, क्योंकि ये चिराग के लिए भी काफी शॉकिंग था। तभी रिद्धिमा ने सोचते हुए कहा, पर हमें ये नहीं पता कि देवयानी आंटी और सूरज ऐसा क्यों कर रहे हैं, और देवयानी आंटी और सूरज ने सोनिया के किस किस गुनाह में उसका साथ दिया है। जिस पर चिराग ने टेंशन से कहा, ये पता लगाना तो और भी मुश्किल होगा मैडम। रिद्धिमा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ सच में मुश्किल है, क्योंकि अब तो सोनिया और उसकी माँ भी नहीं रही। लेकिन क्या तुमने ये सब ऋषित को बताया? चिराग ने टेंशन से जवाब दिया, नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सर को ये सब कैसे बताऊं। अगर वो पैनिक हो जाएंगे तो इसलिए सबसे पहले आपको ही बताया मैडम। रिद्धिमा ने गहरी सांस भरी और कहा, अच्छा किया जो तुमने उसे नहीं बताया। सही वक्त देखकर मैं उसे ये सब कुछ बताऊंगी। वैसे कुछ और पता चला है? चिराग ने बस ना में सर हिलाया। रिद्धिमा ने फिर चिराग को जाने का इशारा किया। रिद्धिमा सोच में पड़ गई कि सोनिया के कारनामों में देवयानी और सूरज का कितना हाथ था। उधर इतने दिनों से ऋषित एक तरफ अपने काम में बिजी था और दूसरी तरफ रिद्धिमा को इम्प्रेस करने की कोशिश भी कर रहा था। ऋषित ये भी कोशिश कर रहा था कि जितना हो सके वो उतना ज्यादा वक्त रिद्धिमा के साथ बिताए।
रिद्धिमा भी काफी कंफ्यूज थी कि क्या फैसला ले। वैसे भी रिद्धिमा के हाथ का प्लास्टर निकला नहीं था। एक दिन रिद्धिमा और मिहिर एक कैफे में बैठे हुए थे। मिहिर ने कॉफी पीते हुए रिद्धिमा से कहा, रिद्धिमा, हमने जो एमजी रोड पर ऑफिस देखा था ना, तो मैंने सोचा है कि वही फाइनल कर दूं। वो बढ़िया जगह है। मिहिर और सुधा अब संभल गए थे। अक्षय का सच सामने आना, अक्षय की आत्महत्या, फिर दीपा की मौत, ये सब एक के बाद एक लगातार हुआ था। लेकिन सुधा और मिहिर ने अब खुद को संभाल लिया था। मिहिर ने अब अपना सारा ध्यान अपने नए बिजनेस पर लगा दिया था। मिहिर की बात सुनकर हामी भरते हुए रिद्धिमा बोली, हाँ वो अच्छा है और मुझे भी पसंद आया था, और वहाँ रेनोवेशन करने की भी जरूरत नहीं है, तो तुम सीधे काम शुरू कर सकते हो। मिहिर ने भी खुश होते हुए कहा, हाँ वो तो है। सो मैं कल पेमेंट और सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दूंगा और अगले हफ्ते से मैं ऑफिस में काम शुरू कर सकता हूँ। अचानक रिद्धिमा की आंख नम हो गई और वो बोली, सॉरी यार मिहिर, मैंने सोचा था कि तुम्हारी कंपनी के लिए तुम्हें मदद करूंगी, पर अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। जो 25 करोड़ थे वो उस लीगल एडवाइजर को देने पड़े। तुमने मेरे बुटीक सेटअप कराने में मेरी कितनी मदद की थी, और आज जब तुम्हें जरूरत है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मिहिर रिद्धिमा को डांट लगाते हुए बोला, रिद्धिमा पागल हो क्या यार, ऐसे क्या बोल रही हो? सुनो भी, पैसों का इंतजाम हो गया है, तो अभी फिलहाल मुझे कोई पैसों की जरूरत नहीं है, और मैं अपना काम शुरू कर सकूं इतना इन्वेस्टमेंट मुझे मेरे दोस्त से मिल गया है। और जब इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे पापा का मेरी कंपनी का जलाना, माँ की तबीयत, इन सब में तूने इतना साथ दिया है, और पैसों की मदद से ज्यादा तेरा साथ इम्पोर्टेंट है। रिद्धिमा की आंखों से आंसू झलक गए। वो उन्हें पोंछते हुए मुस्कुराकर बोली, मैं सोचती हूँ कि तेरे जैसा पागल दोस्त मुझे हर जन्म में मिले। मिहिर हंसते हुए बोला, और मैं चाहता हूँ कि तुझ जैसी दोस्त तो मुझे हर जन्म में मिल जाए, बस बाकी के जन्मों में तू इतनी रोतलू ना हो। रिद्धिमा ने मजाक में मिहिर के कंधे पर मारते हुए कहा, शट अप मिहिर। फिर मिहिर ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा वो ऋषित का क्या हुआ, कुछ सोचा? रिद्धिमा ने हताश होते हुए कहा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मिहिर। मिहिर बाहें चढ़ाते हुए रिद्धिमा को देखते हुए बोला, क्या समझ नहीं आ रहा है रिद्धिमा? तुम मुझसे प्यार करती हो और वो भी तुमसे प्यार करता है। जिस पर रिद्धिमा ने फौरन कहा, हाँ प्यार तो है, पर अच्छा तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हें भी स्नेहा पसंद है तो मुझसे बोल क्यों नहीं देते? तुम क्यों उसे प्रपोज नहीं करते? मिहिर हक्का बक्का रह गया और हड़बड़ाते हुए बोला, पागल हो क्या, ऐसा नहीं है। मैं और स्नेहा? कुछ भी बोल रही हो। रिद्धिमा आंखें सिकुड़ते हुए उसे देखने लगी। फिर धीमी आवाज में मिहिर ने गर्दन झुकाकर कहा, बेस्ट फ्रेंड होने का ये नुकसान भी होता है, पता नहीं कैसे दोस्तों को दिल की बात बिना बताए पता चल जाती है। रिद्धिमा मुस्कुराने लगी। वो मिहिर की और टांग खींचने वाली थी, पर मिहिर ने उसे बीच में ही रोकते हुए फिर से ऋषित के बारे में बात करते हुए आगे पूछा, मेरा छोड़, तू अपना देख। इतनी प्रॉब्लम्स हुई तुम दोनों के बीच, पर फिर भी दोनों को अभी भी एक दूसरे से प्यार है, तो फिर क्यों तुम दोनों आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे? रिद्धिमा वापस सीरियस हो गई और बोली, ऐसा नहीं है मिहिर कि मैं सोच नहीं रही, मैं सोच रही हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं चाहकर भी ये बात भूल नहीं पाती हूँ कि ऋषित सोनिया को हम दोनों के बीच लेकर आया, और उसके लिए वो मुझे तलाक देना चाहता था, इसलिए एक अजीब सा डर लग रहा है मुझे। ये सुनकर मिहिर भी सीरियस हो गया और उसने कहा, मैं समझता हूँ रिद्धिमा, पर इतना सब होने के बाद भी तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इतना प्यार है, और भले ही तुम उसे माफ ना कर पाओ, पर उसके साथ जीने के बारे में सोच ही सकती हो। मिहिर की बात सुनकर रिद्धिमा सोच में पड़ गई। क्या रिद्धिमा ऋषित के साथ जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी? क्या रिद्धिमा को देवयानी और सूरज का सच पता चलेगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।